हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी टॉपिक है 12th मैथमेटिक्स जेई का। ओके, तो अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर कर चुके हैं और हम लोग ये देख चुके हैं कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करने लायक है और डिफरेंशिएशन करने लायक नहीं है। तो ये जो डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पहली बार तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। जब तुम लोग 11th क्लास के अंदर आए थे तो तुमने बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो आज उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट कोई फंक्शन है एफ एक्स, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। अब मान लो इसका किसी ने बोला डिफरेंशिएशन करो, क्या करो? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का हम लोग बोल देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग बोल देते हैं एफ डैश एक्स। अब ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किसी को करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डी टू वाई, या फिर सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डेज एक्स। तो एफ डेज एक्स का डिफरेंशिएशन और कुछ भी नहीं, बस सिंपली वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके फॉर्मूलाज। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला देखने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला वाला जो फार्मूला आता है वो आता है एक्स रेस टू एन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फर्स्ट फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स की पावर एन का, तो ये क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सिंपली। दूसरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट किसी ने बोल दिया तुमसे, तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहता है? जीरो। क्लियर? इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पीछे पड़ जाते हैं। तो जैसे मान लो मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो ये कितना हो जाता है? कॉस एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहता है? ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, माइनस साइन एक्स। ये वो फॉर्मूला है जो एज ए मैथ्स स्टूडेंट हम लोगों को हमेशा याद रहने चाहिए। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने बोल दिया टेन एक्स का हम लोगों को फॉर्मूला बताना है, तो टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो देखो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है भाई आजकल, इसलिए अगर मैं क्लास में होता ना, तो सबसे पहले मैं आज तो तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवा था, और कल आते ही सब लोगों से एक एक बार ये पूछता है कि चलो बताओ क्या क्या फॉर्मूला मैंने कल तुम्हें बताए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा 10x तक। अब हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं 10x के बाद वाले फॉर्मूले सारे के सारे। 10 के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला कोटेक्स वाला। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेक्स का अगर डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है, तो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से ये कौन से नंबर का हम लोगों का डिफरेंशिएशन हुआ भाई? 6th नंबर का, 6। 7th डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन का कर लिया, कोट का कर लिया, अब सेक का नंबर है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बट एक बात हम लोगों को यहाँ ध्यान रखनी है कि ये सेक एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन तो कर दिया, यहाँ पे सेक एक्स होता क्या? 1 अपॉन कॉस एक्स। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, वो हम डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर यहाँ पे देख चुके हैं। तो कॉट के अंदर भी कॉस है, तो इन दोनों के अंदर हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो एक्स है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होता है? z। क्लियर? तो ये फॉर्मूले हो गए। और देखो हम लोग क्या क्या फॉर्मूले जानते हैं। सेक एक्स की बार कोसेक एक्स का भी नंबर आ ही जाना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो देखो यहाँ किस किस के पहले माइनस आ रहा है? एक आ रहा है सबसे पहले कोस के पहले, है ना, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस है, फिर आ रहा है कोट का, फिर कोसेक का, मतलब जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है ना, उन सबके डिफरेंशिएशन के अंदर जो है वो माइनस आ रहा है। और भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन हैं जो हम लोगों को याद होने चाहिए, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, सिर्फ लॉग एक्स है, बेस ई है, मतलब
तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है 1/x। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं, d/dx ऑफ log x बेस a का कर लेते हैं हम लोग, मतलब d/dx ऑफ, अगर हम लोगों को दिया हुआ है log x बेस a तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग log x बेस a को वैसा लिख देते हैं d/dx ऑफ log x अपॉन log a। हम लोग लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जानते हैं इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो log a कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1/log a, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/x log a। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, जैसे d/dx ऑफ a⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a। अगर कोई बोले e⁻x का, तो e⁻x का भी हो जाएगा इसी तरीके से, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x log e, वो तो 1 होता है, तो इसलिए हम लोग e⁻x का डिफरेंशिएशन सिर्फ कितना लिखते हैं e⁻x। और भी देखो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं, जैसे d/dx ऑफ 1/x आ गया, तो 1/x का मतलब क्या है x⁻⁻1। तो x⁻⁻1 है, मतलब x⁻n-1 का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। क्लियर। और भी कुछ फार्मूले जैसे d/dx ऑफ √x भी हमें आना चाहिए, ये मोस्टली यूज़ होता रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x। इसी तरीके से आगे हम लोग साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इनके भी जो है फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखेंगे। अभी अभी हम लोगों ने जो देखा है उससे रिलेटेड हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो किसी ने बोला d/dx ऑफ log mod x बताओ, तो तुम लोग जानते हो mod x इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो कोई बात नहीं, x के 0 वैल्यू नहीं होने के अलावा बाकी वैल्यू पे तो ये डिफरेंशिएबल होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी mod x अपॉन x। बट यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम mod x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं mod x अपॉन x, बट शर्त यह रहेगी कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि मान लो किसी ने दिया हुआ है d/dx ऑफ log mod x को फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि चेन रूल होता है, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 जो भी उसके अंदर है, तो 1/mod x आ गया। अब mod x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d/dx ऑफ mod x, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1/mod x इंटू mod x अपॉन x, तो mod x से mod x कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 1/x। क्लियर, ऐसा हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स वगैरह देख लेते हैं, जैसे कि दो फंक्शन है उसका हम लोगों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज, या फिर पहले बोल देता हूँ मैं, f(x) एंड g(x) आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब उसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अब कोई तुम्हें बोले कि d/dx ऑफ f(x) इंटू g(x) फाइंड करो, तो तुम लोग हमेशा फाइंड कर सकते हो छोड़ो पकड़ो मेथड से। छोड़ो पकड़ो मेथड क्या होता है, f(x) को छोड़ दिया है ना, gx को पकड़ लिया मतलब gx का डिफरेंशिएशन कर लिया, d/dx ऑफ g(x). अब gx को छोड़ो पकड़ो। अब जिसको छोड़ दिया है उसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, उसको वैसे का वैसे रखना है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, और जिसको पकड़ना है उसका मतलब है उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d/dx ऑफ f(x). तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) इंटू g'(x) प्लस gx को छोड़ दिया और f को पकड़ लिया। ठीक है, कहीं बार ऐसा भी लिखा होता है कहीं कहीं, जैसे d/dx ऑफ u इंटू v, इससे ज़्यादा फेमस है ये फार्मूला। तो जैसे मान लो मैंने u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन कर दिया v' प्लस v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन कर लिया u', ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से डिवाइडेशन का भी फॉर्मूला रहता है, जैसे मान लो u/v है, क्या है u/v, जैसे कि मान लो y बराबर कोई फंक्शन है f(x) अपॉन g(x). क्लियर। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है dy/dx। क्या कैलकुलेट करना है,
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जी ऑफ एक्स का तो होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने जी ऑफ एक्स को ऐसा का ऐसे रख दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को छोड़ दो, अब जी ऑफ एक्स को पकड़ लो, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड में तो है ही सही, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो भी फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, और ऊपर की तरफ क्या है, जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स को छोड़ दो और जी का कर दो जी डैश एक्स, या फिर जो ये फेमस है इस तरीके से u अपॉन वी वाले तरीके से। जैसे अगर हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है, दो ऐसे फंक्शन है जो डिवाइड में लिखे हुए हैं, एक फंक्शन डिवाइड बाई टू, तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नीचे तो रहता है v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया जाता है u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को छोड़ दो v का डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि हम लोग tan x का देखो करते हैं इस तरीके से। वैसे तो हमें पता है tan x का एग्जाम डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बट फिर भी हम लोग प्रूव करते हैं। देखो एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन एक्स, मतलब टेन एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, अब कॉस एक्स को छोड़ दिया और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, अब हम लोग किसको छोड़ेंगे, पहले हम लोग कॉस को छोड़ा था, अब हम लोग छोड़ेंगे साइन एक्स को, और कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ऊपर देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड के अंदर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो गया हमारा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि u अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा वो बिल्कुल करेक्ट है और उससे काम हो जाता है। अब देखो हम ये सब मैं ना शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग बोर्ड में पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बस हम लोगों को जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे जेई में। तो चेन रूल क्या होता है भाई, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे कि सपोज करो y बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है इतना सा, तो हम लोग इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख देते हैं, कॉस एक्स लिख देते हैं। अब देखो चेन रूल यहाँ के बाद स्टार्ट होता है, जैसे कि सपोज करो y इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह लिखा हुआ था साइन 2x, तो अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका, तो सबसे पहले हम साइन के अकॉर्डिंग सिर्फ साइन को देखेंगे, तो साइन के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे, कॉस, एंगल जो भी है वो वैसा का वैसा ही। अब हम पीछे पढ़ेंगे 2x के, तो 2x के पीछे पढ़ेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 कॉस 2x। क्लियर। इसी तरीके से y इज इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम चेन रूल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉस को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग माइनस साइन थीटा लिख देंगे, है ना, ये हम लोगों ने माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब जो थीटा है जो एक्स स्क्वायर है, अब उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोगों को करना चाहिए और सब इंटू में चलेगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये साइन एक्स स्क्वायर था, अब हम यहाँ के बाद ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने किया y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर का, अब हम कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें फंक्शन पहले दिख रहा है ना वो फंक्शन स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो मतलब 2 साइन एक्स तो हो ही जाएगा। अब हम लोग साइन एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, तो दैट इज़ द चेन रूल ऑफ डूइंग डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए चेन रूल है और कुछ थ्योरम्स है जो हम लोगों ने देख लिए, और कभी भी डिफ्रेंशिएशन के अंदर जैसे मान लो और भी वैसे तो बहुत सारी थ्योरम्स होती है, वो भी चलो देख ही लेते हैं, ईजी है बहुत। जैसे कि सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, ये सब नोट करना है मैं तुम लोगों को अच्छे से। जैसे डी बाई डी एक्स लिखा है और मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स सब के अंदर चला जाता है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, हम लोग सेपरेटली सबका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं बताऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला मैं बता चुका हूँ, छोड़ो पकड़ो मेथड लगता है, और डिवाइड में भी एक फॉर्मूला होता है, तो प्लस और माइनस में ये नॉर्मल रहता है। जैसे कि अब सपोज करो कुछ ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ कोई के कांस्टेंट है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है,
तो ऑब्वियसली हम डिफ्रेंशिएशन करने से पहले के को बाहर निकाल सकते हैं और हम डिफ्रेंशिएशन सिर्फ किसका कर सकते हैं, जो एक्स से रिलेटेड फंक्शन है, जो एक्स वाला फंक्शन है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो जैसे कि मान लो हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स अपन वन प्लस कॉस टू एक्स फाइंड करो। तो सबसे पहले इसको करने के लिए डिफ्रेंशिएशन तो ठीक है, पर हम लोगों को अंदर वाला फंक्शन पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। तो वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, और वन प्लस कॉस टू एक्स का होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट वैसा का वैसा ही चल रहा है ना। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि हम इसको डायरेक्टली टेन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट को टेन एक्स लिख देंगे, बट वो नहीं लिखना। हम लोगों को यहाँ क्या लिखना चाहिए, मॉड टेन एक्स, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर होता है उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, मॉड एक्स, ना कि सिंपली हम उसको क्या लिख देते हैं, एक्स। अब देखो पाई बाई टू से पाई, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस टेन एक्स। अब माइनस टेन एक्स है तो माइनस तो ऐसा कैसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन। ये जेई में आया हुआ है, जेई 2003 में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट फिर भी ये जेई में पहले आया हुआ था। अब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करने वाले तो नहीं आते, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना होता है किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड। तो सबसे पहले मॉड को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अगर मैं इसके फैक्टर करके लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि ये मोड x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव और x की किस वैल्यू के लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम वेवी कर्व मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या, वेवी कर्व मेथड, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते थे, साइन रूल। साइन रूल अभी जो हम लोग काम ले रहे हैं ना वो साइन रूल ही है। जैसे कि मान लो x माइनस टू एक्स माइनस वन है, अब x इजिकल टू वन और x इजिकल टू टू मैंने यहाँ लिख दिया। राइट हैंड साइड से हम क्या लिखते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो सिंपली सी बात है, x इजिकल टू वन से टू के लिए ये मॉड फंक्शन जो होगा नेगेटिव होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे इसको अब डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आएगा तो सही बाहर, पर ये किसके साथ आएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इफ़ x बिलोंग्स टू वन टू टू। वन से टू के अलावा कोई वैल्यू है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस और प्लस साइन है और वन से टू के बीच में क्या है, माइनस साइन। तो अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इसका कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एक्स, मतलब माइनस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, मतलब प्लस थ्री। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ गिवन डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोगों को यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना था कि फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा, फंक्शन कहाँ नेगेटिव होगा, और वो हम लोगों ने यूज़ किया वेवी कर्व मेथड। ठीक है, अब देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर साइन पाई बाई थ्री बॉक्स ऑफ x। यहाँ पे जो ये बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों को एफ डैश अंडर रूट पाई बाई थ्री निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि y बराबर ही कौन होता है, एफ एक्स। अब अगर मान लो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब मुझे क्या मिलेगा, एफ डेस एक्स मिलेगा। और एफ डेस एक्स साइन, साइन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस के अंदर वो की वही वैल्यू पाई बाई थ्री बॉक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इतनी सी बात। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को जो ये बॉक्स दिया हुआ है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सही नहीं रहेगा और लिखना भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो हम लिख रहे हैं ये सही नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो बॉक्स के बारे में हम लोगों को कुछ कमेंट करना पड़ेगा। तो देखो बॉक्स की वैल्यू और कुछ भी नहीं, ये जो बॉक्स है ना ये आएगा वन। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है कहाँ से कहाँ तक, वन से टू के बीच में। अब वन से टू के बीच में क्या हो सकता है, 1.1 1.2 1.3 1.99, तो बाहर तो वन ही आएगा ना वो। तो इसका मतलब हम लोग उसको वन कंसिडर कर सकते हैं। तो वन कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख देते हैं, दोबारा से क्या दिया हुआ है,
तो एफ एक्स हम लोगों को दिया हुआ है सिंपली साइन π/3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो जो बॉक्स था ना वो तो है ही नहीं, वो तो ऐसे ही डराने के लिए दिया हुआ था बस। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका। तो अब हम लोग इस स्टेप के बाद क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों को साइन दिखा, तो साइन को हम लोग क्या कर देंगे, कॉस π/3 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब π/3 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 2x, तो ये माइनस 2x हो जाएगा। अब हम लोगों को जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लेते हैं हम लोगों को फाइंड करना है एफ डैश अंडर रूट π/3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अंडर रूट π/3 रखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस π/3 माइनस π/3, अंडर रूट π/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/3, और बाहर क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट π/3। अब देखो ये हो गया cos 0, cos 0 होता है 1, तो हमारा जो आंसर आया फाइनल वो कितना है, -2 अंडर रूट π/3। दैट इज़ द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को y की वैल्यू दी हुई है, थोड़ा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1/, बहुत बड़ा फंक्शन। अब 1/, बहुत बड़ा फंक्शन अगर u/v लगा भी देंगे तो एक बहुत बड़े फंक्शन का हम लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, नीचे स्क्वायर। तो वो करने से पहले इसको क्यों ना हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो y बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर c। इस तरीके से सबको लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c। ये तो पता है ना तुम्हें, हम ऐसा कर सकते हैं, प्लस 1 अपॉन क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर b। अब हम क्यों ना एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर b प्लस c, ठीक है, मतलब एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। तो दोनों मतलब बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, एक्स की पावर b प्लस c प्लस एक्स की पावर a प्लस c प्लस एक्स की पावर a प्लस b प्लस, अब नीचे से जो एलसीएम आएगा एक्स की पावर a प्लस सी वो ऊपर चला जाएगा। तो एक्स की पावर ये क्या हो गया, a प्लस सी, और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, एक्स की पावर a प्लस सी प्लस एक्स की पावर b प्लस सी प्लस एक्स की पावर a प्लस बी। ठीक है, ये हम एलसीएम ले लेके लिख रहे हैं। इसी तरीके से एक्स की पावर a और एक्स की पावर b नीचे एलसीएम आएगा और वो ऊपर चला जाएगा। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाय एक्स की पावर a प्लस बी प्लस एक्स की पावर b प्लस सी प्लस एक्स की पावर c प्लस a। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ना तो सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है एक्स की पावर a प्लस बी प्लस एक्स की पावर b प्लस सी प्लस एक्स की पावर c प्लस a। तो सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से ये सब ऐड हो जाएंगे, और ये सब ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर a प्लस बी प्लस एक्स की पावर b प्लस सी, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, एक्स की पावर c प्लस a। ये तो न्यूमरेटर में ऐड हो गया और डिनोमिनेटर सबका सेम था इसलिए वो भी यही रहेगा, a प्लस बी प्लस एक्स की पावर b प्लस सी प्लस एक्स की पावर c प्लस a। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कट की ये कितना हो जाएगा, 1, मतलब y बराबर 1 आ रहा है। अब y बराबर 1 है, इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स मतलब 1 का डिफ्रेंशिएशन, और वो कितना हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन में हमें पता लगा कि जो दिया हुआ फंक्शन था वो एक कांस्टेंट फंक्शन था, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग कर रहे हैं और तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें वैसे भी पता होना चाहिए कितना होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है y बराबर log x बेस a, और यहाँ पे भी बेस a हम लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो क्यों ना हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो log का डिफरेंशिएशन देखो dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स मतलब सबसे पहले इस वाले log का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होता है, 1 अपॉन जो भी इसके अंदर है, हाँ इसके अंदर क्या है, log x बेस a, और देखो इसका खुद का बेस a है इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, log a। ये हमें पता होना चाहिए। अब ये कर दिया हमने, तो अब इसके बाद हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई डी एक्स ऑफ log x बेस a का भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर हम लोग आगे वाली स्टेप लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन देखो
log x बेस a को भी हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, इसको log x को, है ना। तो यहाँ पे देखो log x बेस a को ऐसे रहने देते हैं, और ये log a भी ऐसे रहने देता हूँ। चलो मैं अब log x बेस a का क्या हो जाएगा, 1/x इंटू log a, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है इसको हम लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/log x अपॉन log a, बेस चेंज करना बोलते हैं इसको। log a 2 बार है ऊपर इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स। अब देखो ये 2 बार 1 बार से कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका, नीचे वाला कट गया ना, तो ये सब कुछ डिवाइड में आएगा, 1/x log x बेस ए नहीं है इसका, है ना, और log a, मतलब जितने भी log लिखे हैं सबका बेस क्या है, e, ठीक है। इतना सा आंसर है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे उसने x ले लिया है। अब यहाँ पे अगर उसने x ले लिया है तो हम इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेस e और बेस a है, तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करें, तो सबसे पहले बेस चेंज करते हैं। तो बेस चेंज करने के लिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, log x डिवाइड बाय log x। अब यहाँ पे हम लोगों को u/v का फार्मूला लगाना पड़ेगा, dy/dx हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो log x का तो तुम्हें पता ही है, क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो, log x को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। अब log x का क्या होगा, 1/log x इंटू 1/x माइनस log x को छोड़ दिया हम लोगों ने। अब किसका करेंगे, log x का, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x। अब इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो अगली स्टेप तक, log x से log x कट जाएगा, तो पहली स्टेप के अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x log x, और डिवाइड के अंदर क्या, log x का होल स्क्वायर। इस log x को तुम ln भी लिख सकते हो। अब ऊपर से x कॉमन लेकिन नीचे जाने दो, तो एक स्टेप थोड़ी सी और इजी दिख जाएगी, है ना। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं जो ऑप्शन के अंदर हमें अवेलेबल होता है, बिल्कुल सॉल्व करके, 1 माइनस log x या ln x अपॉन x ln x का होल स्क्वायर। जब भी बेस ई हो तो मैथमेटिक्स में उसको हम लोग नॉर्मली क्या लिख देते हैं, log x हो या ln x हो, बात एक